Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students in third lecture of Theory of Automata. After successfully completion the first two lectures of Theory of Automata, we are here just to discuss the very interesting topics in third lecture of Automata. In first two lectures we have studied the computation, the different computational models, the different the Noam Chomsky hierarchy regarding the different type of formal languages. And there we have discussed different type of language designing devices and the language recognition devices. Further, we have elaborated the concept of five basic symbols that are basically the alphabets, the symbols, strings, words, and particularly the language. The languages that are under observation here are simply the formal languages, and in formal languages we have four different type of categories language. So one related to the regular languages, second one related to the context free language, third one is the context sensitive, and fourth one is the phrase structure language. So now it's time to discuss in depth, in detail, what are the regular languages and what are basically the different ways to define the regular languages. So we will discuss here shortly about the descriptive definition of a particular regular language here. So let now we start here. First of all, we will discuss about the alphabets. As in previous lecture we have studied, the alphabet is basically a store, and it's a store that consists of different type of symbols. So simply alphabet is a set that contains symbols, and the beauty of alphabet is that there must be at least one symbol there. So if there is no symbol, then it means an alphabet will not exist any case. So this is denotion of the alphabet symbol, and here are the symbols of the A and B. तो सिंपल वे में ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम जो है वो इसमें देखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स जो है और उसमें स्ट्रिंग और वर्ड्स जो हैं उसको स्लाइटली देखने के बाद हम अपने जो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले टॉपिक्स हैं, और आगे हमारे पास स्पेशली डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन आएगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो अल्फाबेट है उसको आप कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं कि अल्फाबेट हमारे पास जो है उसमें बेसिकली कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं। आप उसमें उसकी जो उसकी पॉपुलेट उसको जो किया जा सकता है वो किसी भी तरह से कर सकते हैं। उसके अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं जो डिपेंड करेंगे, अल्फाबेटिक लेटर है जिस तरह ABC है, उसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं जिस तरह हमारे पास 0 1 2 3 4 5 है, और इसी तरह हमारे पास इसमें ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, और स्पेशली आप इसमें जो है वो कीवर्ड टाइप चीजें भी स्टोर कर सकते हैं, और आप इसमें जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स भी रख सकते हैं जो ऑपरेटर टाइप हैं। सो इट मीन कि जो अल्फाबेट का स्कोप है वो रिचर है, वो वाइडर है, क्योंकि हमारी टोटल लैंग्वेज जो बनेगी हमारे पास वो डायरेक्टली जो है वो डिपेंड करेगी अल्फाबेट के ऊपर जो हमारे पास सिंबल पड़े हुए हैं इसमें, कि वो सिंबल कौन से हैं, क्योंकि जितने भी सिंबल हमारे पास अल्फाबेट में होंगे सिर्फ उन्हीं के ऊपर जो है वो हम लैंग्वेज बना सकते हैं। तो अगर कोई सिंबल हमारे अल्फाबेट में मौजूद नहीं है तो कंफर्म बात है कि फिर वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट भी नहीं बन सकता। ओके जी, यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एक सर्टेन वर्जन था अल्गोल लैंग्वेज जिसको हम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं, और ये ओल्ड टाइम्स के अंदर अगर आप देखें 1950s की बात करें 1958 में, और फिर उसको वर्जन डिफरेंट आता गया, इसमें 1960s के अंदर भी उसमें एनहांसमेंट की गई। तो ये इसका जो बेसिक सिंटैक्स है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का वो यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह के आइडिया जो था बिगिन और एंड ब्लॉक वगैरह बनाने का वो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे पास यहाँ पे अल्गोल लैंग्वेज के साथ। तो उसमें भी हमारे पास जो है वो इस तरह 113 लेटर्स जो हैं वो अब एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारे पास पार्टिकुलर अल्फाबेट से बिलोंग करते हैं। इसको शॉर्टली अगर हम देखें, अल्गोल लैंग्वेज जो है वो बेसिकली इसको 1958 में इसको रीनेम किया गया, और इसका जो फर्स्ट नेम था वो हमारे पास IAL के तौर पे हम इसको कंसीडर करते थे एज अ इंटरनेशनल अल्जेब्रिक लैंग्वेज के तौर पे। ये हमारे पास जो है अब अल्गोल टाइप लैंग्वेज थी IAL जो है, फिर हमारे पास जो है
इसके अंदर जिस तरह हमारे पास ये दिया गया है कि जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं आर्किटेक्चर बेस्ड हैं, उसको हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूटिलाइज करते रहे हैं। सो वी कैन से कि जब हमने इनिशियल में कंपाइलर के ऊपर काम किया, कंपाइलर को डिजाइन किया, तो ये हमारे लिए जो थी वो एज अ हाई ऑर्डर लैंग्वेज के तौर पे काम करती रही है। यानी कि हमने इसने जो है वो कंट्रीब्यूशन हमें दी है कि किस तरह से आप कंपाइलर को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो मतलब फंक्शंस थे, इसके जो हमारे पास जो ब्लॉक्स थे, उनको प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता था। तो ये अब एक ओल्ड फैशन लैंग्वेज है, जारी बात है अब इसके ऊपर रिसेंट टाइम्स के अंदर जो है वो एनहांसमेंट्स होती गई हैं, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में आती गई हैं, और जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उनमें इम्प्रूवमेंट भी आई है, और उसमें जो फंक्शनैलिटी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमारे पास आ चुकी है। इसी तरह हमारे पास जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इसने वो कोड ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस किए, जिस तरह हमने बिगिन और एंड पेयर्स की बात की है अभी आप प्रीवियस एग्जांपल के इसके हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में आपने देखा था। सो इट वाज आल्सो द फर्स्ट लैंग्वेज इंप्लीमेंटिंग नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशंस विद लेक्सिकल स्कोप। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अंडर डिस्कशन ये चीजें नहीं है। हम इनको सिर्फ जस्ट अपने मेमोराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कुछ चीजों को देख रहे हैं, अदरवाइज हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस अलगोल लैंग्वेज के साथ नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो है अब हम सेकंड कंसेप्ट की तरफ आ जाते हैं, जो पहले भी डिस्कस हुआ था स्ट्रिंग्स के बारे में, कि कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फाबेट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। कि जिस तरह हमारे पास अगर अल्फाबेट में दो सिंबल हैं, लेट से ए एंड बी हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर, उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो स्ट्रिंग आप बना सकते हैं। इसमें से हमने सिंपली ए को पिक किया है, ये एक स्ट्रिंग है। हमने ए बी का एक जो था सीक्वेंस हमने फाइंड आउट किया है, ये भी बेसिकली एक स्ट्रिंग है। ट्रिपल ए डबल बी जो है ये भी हमारे पास पार्टिकुलर जो है वो एक स्ट्रिंग है। सो इट मीन एनी कॉम्बिनेशंस फ्रॉम द गिवन अल्फाबेटिक सिंबल्स यू डिजाइन सिंपली द स्ट्रिंग्स। तो इसी तरह हमारे पास जो एक और कंसेप्ट है रिलेटेड टू स्ट्रिंग है, वो हमारे पास एम्प्टी और नल स्ट्रिंग का है। इसको लास्ट टाइम भी हमने बात की थी जब हमने डिस्कस किया था क्लीन स्टार और क्लीन प्लस क्लोजर को। तो वहां पे हमने बात की थी कि जो क्लीन स्टार क्लोजर है वो हमें 0 और मोर टाइम जो है वो स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करता है। मीन 0 लेंथ की स्ट्रिंग भी प्रोवाइड करता है, 1 लेंथ की स्ट्रिंग भी प्रोवाइड करता है, 2 लेंथ की भी प्रोवाइड करता है, एनी नंबर ऑफ टाइप की स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड करता है क्लीन स्टार। इसके मुकाबले में जो क्लीन प्लस क्लोजर है उसकी भी सारी क्वालिटीज यही है, लेकिन उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि वो जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग उसमें इंक्लूड नहीं होती। तो उसके जो इंस्टांसेस हैं या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स जो उसमें फाइंड हो सकती हैं उसको हम कहते हैं 1 और मोर टाइम, और जो क्लीन स्टार है उसमें हम कहते हैं 0 और मोर टाइम है। तो ये इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं जिनके साथ हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। लैम्डा सिंबल है या कैपिटल लेटर लैम्डा है जिसको कैरेट साइन भी हम कहते हैं। तो ये ऐसे सिंबल्स हैं, या एप्सिलॉन सिंबल है जिसके साथ आप एम्प्टी या नल स्ट्रिंग को डिनोट कर सकते हैं। वर्ड्स हैं, वर्ड्स कैसे बनेंगे? जब हम स्ट्रिंग्स को एक पार्टिकुलर पैटर्न के ऊपर लेके आएंगे तो वो हमारे पास वर्ड्स कंसीडर होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारे पास अल्फाबेट में एक ही सिंबल है और उसका नाम जो है वो एक्स है। तो हमने एक लैंग्वेज बनाई, उसका हमने एक क्राइटेरिया यहां पे डिफाइन किया है कि एक्स की पावर n such that n value can be 1, 2, 3 any number of time. So it mean आप x की पावर में जब भी इस नंबर को प्लेस करेंगे, लेट से मिनिमम वैल्यू जो इसमें प्लेस कर सकते हैं वो हमारे पास 1 है। तो जब आप इसमें x की पावर में 1 टाइम इसमें प्लेस करेंगे तो ये 1 टाइम आपको यहाँ पे x मिल जाएगा। इसी तरह जब आप इसकी एंट्री 2 टाइम करेंगे, मीन इसकी पावर में आप n को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके जो हमारे पास है 2 सिंबल हमने यहाँ पे राइट डाउन किए। इसी तरह जब हम n में 3 लिखते हैं तो x की पावर 3 हो जाएगी, तो आप फिर इस x सिंबल को जो है वो यहाँ पे 3 टाइम राइट कर रहे हैं। सो इट मीन जैसे आपके पास n की वैल्यू बढ़ती जाएगी या n की कोई भी वैल्यू होगी वो आप इसकी पावर में रखेंगे, मीन इसका क्राइटेरिया, इसकी फार्मूलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी पार्टिकुलर स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। यहां पे ये बात अब अंडरस्टैंड करने वाली है कि हमारे पास जो है ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर
किसी भी लेटर की जो पावर है वो बिहेव करती है एज अ नंबर ऑफ टाइम के तौर पे। जिस तरह हम यहां पे बात कर रहे हैं कि 2 का मतलब कोई स्केयर नहीं है, 3 का मतलब कोई क्यूब नहीं है, बल्कि इनका मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम। सो x पावर समथिंग या a पावर समथिंग, तो उसका मतलब है कि आप a लेटर को या x लेटर को उतनी दफा राइट डाउन करेंगे जितनी उसकी पावर जो है वो हम सपोज कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है ये x एक मिला हमें, ये फिर 2 टाइम x और x मिला हमें, और इसी तरह ये 3 टाइम इसकी एंट्री हो रही है। तो चूंकि ये अब लैंग्वेज का पार्ट है, क्योंकि ये बनी तो एक स्ट्रिंग्स ही हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन चूंकि अब ये लैंग्वेज का पार्ट बन चुकी हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि अब ये स्ट्रिंग्स जो थी वो क्या बन गई हैं, वो वर्ड्स बन गई हैं। तो ये बात हमने पहले भी की थी कि बेसिकली देयर इज एन अल्फाबेट। इनिशियल में हमारे पास कोई अल्फाबेट होता है एंड वी हैव सिंबल्स इन इट, और हमारे पास उसमें सिंबल भी होते हैं। सो after combining these symbols you can produce different type of strings। तो जब हम उन स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास हम कोई क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, या कोई पैटर्न होता है जिसके ऊपर हमने पार्टिकुलर स्ट्रिंग्स को उनमें से चूज करना होता है जो हमारे पास स्ट्रिंग बनी है। सो ऑल दो स्ट्रिंग्स दैट बेसिकली फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ दैट पार्टिकुलर of that particular formula is simply known as a word. Okay, so combination of words makes a language simply. So here is a point that all words are strings but not all strings are words। हम इसको कुछ इस तरह से भी एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास जो है वो 2 सिंबल हैं अल्फाबेट के अंदर। हम कहते हैं एक सिंबल हमारे पास जो है वो A है और एक सिंबल हमारे पास जो है वो B है। अब इसके ऊपर जब आप तमाम स्ट्रिंग्स को फाइंड करते हैं कि जो इसमें पॉसिबिलिटीज हैं जो इसके ऊपर बन सकती हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। फिर हम कहते हैं 1 लेंथ की स्ट्रिंग जो इसमें पॉसिबल है वो A और B है। फिर 2 लेंथ की स्ट्रिंग हमारे पास जो है उसमें वो AA है, AB है, BA है, BB है, और 3 में आपके पास AAA आ जाता है, AAB आ जाता है, और इसी पैटर्न के ऊपर आप बहुत सारी स्ट्रिंग इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इसके ऊपर एक क्राइटेरिया लगाते हैं, हम कहते हैं कि हम हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिर्फ वो वाली स्ट्रिंग्स हमारी लैंग्वेज का पार्ट बने जो कि लेटर ए से स्टार्ट होती हैं। तो फिर वो कौन सी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट बनेंगी, तो उसमें वो वाली स्ट्रिंग्स आएंगी जो ए लेटर से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें आप इस एम्प्टी स्ट्रिंग को भी एक्सक्लूड कर देंगे। ए विल बी इंक्लूडेड फ्रॉम हेयर, बी विल बी डिस्कार्डेड, AA विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम हेयर, AB विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम देयर। आप उसमें BA जो है उसको रिजेक्ट करेंगे, BB को आप रिजेक्ट करेंगे, AAA जो है वो इसका पार्ट होगा, और इसी तरह AB जो है वो इसका पार्ट होगा, और इसी पैटर्न के ऊपर बाकी जो है हमारे पास इसका पार्ट होंगे। सो इट मीन कि हमारे पास जो है अल्फाबेट के जो सिंबल्स थे उनके हर कॉम्बिनेशन जो था वो बेसिकली एक स्ट्रिंग है, लेकिन उन स्ट्रिंग्स में से भी जो किसी क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं वो हमारे पास वर्ड्स हैं। सो सिंपली वी कैन से दैट एवरी स्ट्रिंग इज नॉट अ वर्ड, क्योंकि हर स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनी, बट as a converse in a converse way we can say that every word is simply a string, क्योंकि वर्ड जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग ही है, और ये वो वाले वर्ड्स हैं जो बेसिकली किसी क्राइटेरिया को मीट करके आए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये थे तो किसी ना किसी कोई ना कोई स्ट्रिंग थे हमारे पास। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो है वो पॉइंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि मतलब पॉइंट जो है वो करेक्ट भी है कि ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। तो ये जो है मतलब वन सेंस में ये पॉसिबल है, लेकिन अदर सेंस में ये हमारे पास जो है वो पॉसिबल नहीं है। Here is the valid invalid alphabets concept। जिस तरह आपके पास जो है हम अभी तक केसेस को देख रहे थे कि जो अल्फाबेट है उसमें जितने भी सिंबल आ रहे थे उसमें हमारे पास जो है वो उसकी लेंथ सिंबल की एक ही थी। अगर वो ए आया है और उसके साथ कोई बी आता था, या ए है, बी है और सी है, या इसी तरह एक हमारे पास सिंबल उसका 0 है, एक सिंबल उसका 1 है, या फिर उस तरह एक सिंबल उसका 2 है, या कुछ और चीज है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अल्फाबेट लेट से हमारे पास है, और इसमें हमारे पास आप कह सकते हैं कि 4 एलिमेंट्स हैं,
और उसमें जो सिंबल्स का साइज है वो वेरी कर रहा है। इसमें एक लेटर है कैपिटल बी, इसमें दो लेटर है। आप इसको कैसे रीड करेंगे? ए बी रीड नहीं करेंगे, आप इसको कहेंगे ए कैपिटल बी। ये हमारे पास है बी ए बी और ये हमारे पास जो है वो डी है। So simply you can see here this capital B and this D. These are only of length 1. इसके मुकाबले में अगर आप इनकी बात करें कैपिटल B की या BAB की बात करें तो इनकी लेंथ मोर देन 1 एलिमेंट है या मोर देन 1 जो कैरेक्टर्स हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है, यानी जो हम चाह रहे हैं कि हमारा मकसद ये है कि हम यहाँ पे ये चीज क्लियर कर सके कि वैलिड अल्फाबेट कौन से पॉसिबल हैं और इनवैलिड अल्फाबेट्स कौन से हैं जिनको हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली अल्फाबेट तो सिंपली वही है कि जिसके अंदर आप जो है वो सिंबल्स को स्टोर करते हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से ये डिफाइन कर सकें कि कुछ अल्फाबेट्स जो है वो वैलिड किस बेसिस पे होंगे और कुछ अल्फाबेट्स जो है हम उनको अगर इनवैलिड कंसिडर करेंगे तो वो किन बेसिस के ऊपर हम कर सकते हैं। तो अब इसमें जो पॉइंट है उस पर जरा गौर करें। अगर तो हमारे पास अल्फाबेट के अंदर जितने भी सिंबल आ रहे हैं, सिंबल मीन कैपिटल बी को लेट से मैं कहता हूं एक मुकम्मल एलिमेंट है या एक सिंबल है, ये कैपिटल बी है, ये एक कैपिटल बी है, ये बी ए बी है और ये हमारे पास स्मॉल डी है। अब अगर तो इसमें हर सिंबल का स्टार्टिंग लेटर कह लें या स्टार्ट पॉइंट कह दें, अगर तो वो हमारे पास जो है वो यूनिक है, वो डिफरेंट लेटर के साथ स्टार्ट हो रहा है। जिस तरह इसमें आप देख सकते हैं ये कैपिटल बी था, क्योंकि इसमें इसकी लेंथ ही एक है तो स्टार्ट पॉइंट भी इसका ये कैपिटल बी है। इसमें हमारे पास एक कैपिटल बी है, इसमें लेंथ इसकी 2 है, लेकिन इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो हमारे पास स्मॉल ए है, मीन ये यूनिक है एज कंपेयर टू कैपिटल बी। उसके बाद अब आ गए बी ए बी के ऊपर, तो इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास बी है जो कि इन दोनों से डिफरेंट है, और इसी तरह लास्ट में हमारे पास डी है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें। सो इट मीन 4 इंस्टांसेस हमारे पास यहाँ पे जो मिले हैं, उनका जो स्टार्टिंग लेटर है उन सिंबल्स का या एलिमेंट्स का, वो बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या है, वो यूनिक है। अगर किसी अल्फाबेट में ये केस है कि उसके जितने भी सिंबल्स हैं, ये सिर्फ उस सेंस में ही हम देख पाएंगे जब हमारे पास अल्फाबेट के अंदर आने वाले सिंबल्स की लेंथ मोर देन 1 कैरेक्टर होगी। क्योंकि जब ये एक ही लेंथ के होंगे तो कंफर्म बात है कि ये यूनिक होंगे। जब मोर देन 1 लेंथ की बात है तो इसका मतलब है वहां पे ये इशू हो सकता है कि कोई अल्फाबेट के अंदर जो सिंबल्स हैं वो स्टार्टिंग लेटर उनका सेम या डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि चारों केसेस के अंदर हमने देख लिया है कि इसमें जो स्टार्टिंग लेटर है वो हमारे पास यूनिक है। ऐसा अल्फाबेट जिसके स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग लेटर, स्टार्टिंग कैरेक्टर, उसके एलिमेंट्स के अंदर जो है अगर वो यूनिक है तो ऐसा अल्फाबेट जो है हम उसको वैलिड कैटेगरी का कंसिडर करेंगे। सो दिस इज नोन एज द वैलिड अल्फाबेट। इसके मुकाबले में अगर हम इसकी बात करें अल्फाबेट 2 की, लेट्स से दिस इज कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल बी ए, दिस इज बी ए बी एंड दिस इज डी। सो यू कैन क्लियरली सी हियर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ दिस वन इज कैपिटल बी एंड द स्टार्ट पॉइंट ऑफ दिस वन इज आल्सो कैपिटल बी। तो इसका मतलब है कि दोनों केसेस में हमारे पास जो है ये कैपिटल बी के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये अल्फाबेट जो है ये हमारे पास वैलिड कंसीडर नहीं होगा और हम इसको इनवैलिड अल्फाबेट जो है वो कंसीडर करेंगे। अब हम जो है हम इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, हम इसको टोकनाइजेशन तक भी लेके जाएंगे। लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है कैपिटल बी ए बी और कैपिटल बी, और हमारे पास 2 अल्फाबेट हैं, एक अल्फाबेट 1 है और एक अल्फाबेट हमारे पास जो है वो अल्फाबेट 2 है। ओके, तो यहां पे अब देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है, लेट्स से जो हमारे पास स्ट्रिंग थी जिसको हम अभी देख रहे थे कैपिटल बी ए बी और कैपिटल बी, उसको हमने 2 डिफरेंट वेज में टोकनाइज किया है लाइक दैट। एक इस फर्स्ट वे में और ये इस तरह से हमने इसको सेकंड वे के अंदर इसको टोकनाइज किया है। अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे पास सेकंड ग्रुप की टोकनाइजेशन है जो कि हमारे पास ये है, आप उसको जो है वो एज अ स्ट्रिंग के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। रीजन इज सिंपल कि अगर आपके पास जो था वो अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोई भी इसका पैटर्न ऐसा नहीं है जो हमारे पास जो है वो ए बी और ए बी के ऊपर कंसिस्ट करता हो।
आप जो है वो इसको फिर इस तरह से जो है, जो फर्स्ट इसका टोकनाइजेशन हुई है, ये हमारे पास लीगल टोकनाइजेशन है, क्योंकि हमारे पास जो अल्फाबेट 2 था उसमें से आप इसको फाइंड कर सकते हैं कैपिटल बी ए का, उसमें हमारे पास एक सिंबल पड़ा है, एक उसका एलिमेंट है। इसी तरह बी ए बी भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है और कैपिटल बी भी है। इसके मुकाबले में अगर आप सेकंड पैटर्न को देखें, जो हमारे पास कैपिटल बी और ए बी और एज अ कैपिटल बी के तौर पे हमने उसको टोकनाइज किया है, तो ये हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है ए बी के साथ जो हमारे पास इन अल्फाबेट्स में से एग्जिस्ट करती हो। सो इट मीन द फर्स्ट पैटर्न ऑफ टोकनाइजेशन इज लीगल, दैट इज वैलिड, बिकॉज द पार्ट्स ऑफ दीज टोकन, सिंपली ये टोकन हमने यहां से जनरेट किए हैं वो बेसिकली एक पार्टिकुलर अल्फाबेट से बिलोंग करते हैं। ओके, तो इसकी रीजन क्या है, हम क्यों इनको वैलिड या इनवैलिड अल्फाबेट्स कंसीडर करते हैं? रीजन हमारे पास बहुत सिंपल है इसकी, क्योंकि हमारे पास जो कंपाइलर है, जो उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट फेज है, जिसको हम लेक्सिकल एनालाइजर कहते हैं, और लास्ट में हमने इसको डिस्कस भी किया था। जब लेक्सिकल एनालाइजर एक स्ट्रिंग को पकड़ता है, तो अगर उसमें हमारे पास उसका फर्स्ट सिंबल कैपिटल बी उसको एक लेटर के तौर पे मिलता है अल्फाबेट में से, और सेकंड लेटर जो है लेक्सिकल एनालाइजर का, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि सेकंड लेटर कौन सा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें, अब हमारे पास जो है इसमें जो स्टार्ट पॉइंट है वो भी कैपिटल बी है, उसमें स्टार्ट पॉइंट कैपिटल बी ए है। लेट से हमारे पास एक स्ट्रिंग आती है और वो स्ट्रिंग हमारे पास है कैपिटल बी ए। अब हमारे पास स्ट्रिंग है कैपिटल बी ए, और इसका जो लेक्सिकल एनालाइजर है उसके पास दो चॉइसेस हैं कि वो स्टार्ट पॉइंट कैपिटल बी इसको भी ले सकता है, वो स्टार्ट पॉइंट कैपिटल बी इसको भी ले सकता है। तो अगर वो इसको पिक कर लेगा तो ये उसकी रॉन्ग चॉइस है, क्योंकि कैपिटल बी के बाद फिर उसको कहीं भी जो है वो स्मॉल ए नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जो करेक्ट चॉइस है वो हमारे पास यही है कि वो कैपिटल बी को पिक करे और इसके बाद स्मॉल ए को पिक करे। तो अब चूंकि हमारे पास अल्फाबेट जो है वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है, तो यहां पे हमारे पास जो चॉइस है वो एम्बिगुअस है, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल है कि वो यहाँ पे रॉन्ग सिलेक्शन कर ले, यहाँ पे सिलेक्शन जो है उसकी रॉन्ग हो जाए, जिसकी बेस पे जो है हमारे पास जो लेक्सिकल एनालाइजर के ऊपर जो उसने स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई करना था और टोकन जनरेट करने थे, वहां पे हमारे पास कोई इशू जो है वो आ सकता है। So while defining an alphabet, it should be kept in mind that ambiguity should not be created. ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है और इसको आप माइंड में रखना पड़ेगा। These are the remarks। जब भी आप अल्फाबेट को डिजाइन करें, अल्फाबेट को आप राइट डाउन करें, और उसमें स्पेशली जो है आपके लेटर्स जो हैं उनमें एक या एक से ज्यादा सिंबल्स हैं, तो उसके लिए आपने इसकी स्कीम ये अप्लाई करनी है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो दोनों का सेम, किसी भी दो उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप एक लेटर जो है उसको एज अ प्रीफिक्स किसी दूसरे के यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको जो है वो उसके किसी भी दूसरे के वो एंड में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमारे पास ये केस था कि आप जो है अगर इसको रिवर्स कर लें, अगर आप इसको ए को स्टार्ट पे ले आए तो अब ये बन जाएगा ए कैपिटल बी। इस सेंस में हमारे पास जो है अब ये सारे यूनिक हो जाएंगे, अगरचे इसका स्टार्टिंग पॉइंट कैपिटल बी और इसका एंडिंग पॉइंट कैपिटल बी है। तो ये पॉसिबिलिटी जरूर एग्जिस्ट करती है, लेकिन दो सिंबल्स जो है आपके, उनका स्टार्टिंग लेटर जो है वो जो हमारे पास यूनिक ही होना चाहिए, वो डिफरेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हमें जो है वो डिफरेंट टाइप के इश्यूज देखने पड़ते हैं, जैसे कि हमें लेक्सिकल एनालाइजर जो है फिर वहां पे उसको अंडरस्टैंड करना काफी मुश्किल हो जाता है। सो आवर कंक्लूजन इज दैट अल्फाबेट 1 इज वैलिड एंड अल्फाबेट 2 इज एन इनवैलिड। ओके, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ जो है उसको आप कैसे डिनोट करते हैं, ये हमारे पास पार्टिकुलर स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है। अल्फाबेट अगर हमारे पास ए बी है और हमने उसको स्ट्रिंग दी ए बी ए, तो उस पे जो लेंथ है हमारे पास वो सिंपली 5 है। अब डिस्कस करने का रीजन ये है हमारे पास, अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो कि अल्फाबेट के अंदर जो सिंबल्स हैं उनकी लेंथ मोर देन 1 कैरेक्टर भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सो लेट्स से दिस इज कैपिटल बी, दिस इज ए कैपिटल बी, दिस इज बी ए बी एंड दिस इज डी। जब आप इसमें से एक स्ट्रिंग पिक करते हैं, लेट्स से ये स्ट्रिंग है हमारे पास, तो अब उसको आप ये काउंट में ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये।
क्यों? क्योंकि अब आपके पास मोर देन 1 लेंथ के सिंबल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली इसका एक ही हल है, आप इसको टोकनाइज करेंगे। जब हमने इसको इस वे में टोकनाइज किया तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हाउ मेनी टोकन्स आर देयर। तो टोटली 5 टोकन हमारे पास यहाँ पे जनरेट हुए थे, तो इसलिए हमारे पास गिवन स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे 5 कंसीडर होगी। दिस इज द रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। सिंपली आपके पास अगर s = ABC है तो उसका रिवर्स जो है वो भी सिंपली क्या होगा? CBA होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस इसको कर लिया है। अब अगर हम रिवर्स केस, वो तो सिंपल केस था जिसको हमने अभी देखा है कि आपके पास सिंपली ABC था और आपने उसको रिवर्स CBA के ऊपर कर दिया है। अगर हमारे पास ये इशू हो विद मल्टीपल लेंथ अल्फाबेटिक सिंबल्स हो, जिस तरह के हमारे पास इस केस के अंदर है, तो फिर हम इसको कैसे रिवर्स करें? तो केस इज वेरी सिंपल। ये कैपिटल B है, एक इसका टोकन ये बनता है हमारे पास, फिर हमारे पास ए कैपिटल B है, सेकंड टोकन हमारे पास ये है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है BAB, दिस इज द थर्ड टोकन। उसके बाद हमारे पास है कैपिटल B, दिस इज द फोर्थ टोकन, एंड दिस इज D, दिस इज द फिफ्थ टोकन। जब हमने इस तरह की स्ट्रिंग को जिसमें सिंबल्स की लेंथ मोर देन 1 कैरेक्टर्स के ऊपर है, उसमें आपने क्या करना है? उसको रिवर्स उसके टोकन की बेसिस पे करना है कि पूरा का पूरा टोकन आपने उठाना है और उसको रिवर्स ऑर्डर में राइट डाउन करना शुरू कर देना है। दिस इज D, इसको आपने लिखा D, ये सिंगल B था, इसको आपने कैपिटल B लिखा। उसके बाद ये स्ट्रिंग थी BAB, इसको आपने लिखा BAB, उसको फिर आपने रिवर्स नहीं करना, स्ट्रिंग को इंटरनली आपने रिवर्स नहीं करना। फिर हमारे पास था ये A कैपिटल B, ये आप देख सकते A कैपिटल B, तो इसको हमने लिखा है यहाँ पे A कैपिटल B। और उसके बाद लास्ट सिंबल हमारे पास जो था, जो कि इसका स्टार्टिंग है ओरिजिनल स्ट्रिंग का, वो हमारे पास रिवर्स के अंदर लास्ट के तौर पे हम इसको देखेंगे, एंड दिस विल बी द कैपिटल B। तो इस तरह से आप जो है वो मल्टीपल लेंथ के अल्फाबेटिक सिंबल्स को उसको जो है उसका रिवर्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम अपनी बेसिक डिस्कशंस जो है वो सारी हम कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी लैंग्वेजेस को बाकायदा तौर पे डिफाइन करने के वेज हम देखेंगे कि हमारे पास स्पेशली जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं हम उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कितने डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू हम इसको ना सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं या हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास मेथड है इसका बाय यूजिंग डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन है, इसी तरह हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन है, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, और इसी तरह हमारे पास जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन बेसिकली क्या है? इनडायरेक्टली हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। इनडायरेक्टली हमने ये बात पहले कर दी है कि हमारे पास कोई भी आपकी लैंग्वेज तब बनती है जब उसके अंदर आने वाली स्ट्रिंग्स जो है वो किसी क्राइटेरिया को मीट करती हैं। अब उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ये जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे हैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज के अंदर कि ये डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज कैसे जनरेट होगी। द लैंग्वेज इज डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड्स, कि इसके जो वर्ड्स बनाएंगे आप, जो इसकी लैंग्वेज का पार्ट बनेंगे, वो बेसिकली किसी न किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए इस लैंग्वेज का पार्ट बनेंगे। तो अब ये कैसे हम इसको देख सकते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पलीफाई करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और जिससे हमें ये आइडिया जो है वो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन का जो है वो मोर क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम पे हमारी पहले भी बात हो चुकी है। इन डिटेल हमने इसको देखा था कि लैंग्वेज जनरेटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने वाली डिवाइसेस कौन सी हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी जो अंडर डिस्कशन है वो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज है जिनको हम देखना चाह रहे हैं, और स्पेशली अल्टीमेटली हम रेगुलर एक्सप्रेशन पे भी इसमें जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक जनरल लैंग्वेज जो है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। So this is the descriptive. The language is defined by describing conditions imposed on its word. Simply, let's say आप एक लैंग्वेज बनाते हैं और ऑड लेंथ की लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, जबकि आपके पास अल्फाबेट गिवन जो है उसमें एक ही सिंबल है और वो हमारे पास ए है। अब ये उसकी स्पेक्स है, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो लैंग्वेज आप बनाने चाह रहे हैं, और ये आपके पास समझ लें कि वो हमारे पास इनपुट है कि अल्फाबेट में ये सिंबल पड़ा हुआ है और आपके पास ये क्राइटेरिया जिसके ऊपर आपने अपनी लैंग्वेज को डिजाइन करना है। तो आप देख सकते हैं ऑड लेंथ का मतलब ही यही है, ऑड नंबर ऑफ टाइम, मीन 1 टाइम हमारे पास
1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आपके पास सिंबल 1 है तो इसमें 1 लेंथ मीन 1 टाइम है, 3 टाइम है, 5 टाइम है, 7 टाइम है, 9 टाइम है, 11 टाइम है एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप सिंपली अपनी लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है। इसी तरह हमारे पास जो है सेकंड लैंग्वेज आप देखें, द लैंग्वेज अलाउ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, कि आपने ऐसी स्ट्रिंग्स बतानी है जिनका स्टार्टिंग लेटर हमारे पास जो है वो ए ना हो। मीन अगर हमारे पास अल्फाबेट में ए, बी और सी 3 सिंबल हैं तो जाहिर बात है इनके कॉम्बिनेशन के ऊपर ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स भी बनेंगी, बी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स भी बनेंगी और इसी तरह सी से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स भी बनेंगी। लेकिन आपने उन स्ट्रिंग्स को इग्नोर करना है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास वो ए होगा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें कि आपने बी हमारे पास आ गया, इसमें हमारे पास सी है, इसमें हमारे पास बी ए है, डबल बी है, बी सी है, सी ए है, सी के साथ बी है, सी सी है एंड सो ऑन। तो इसमें कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं है जो हमारे पास बेसिकली जो है वो ए से स्टार्ट होती हो। इसको सिंपली आप ऐसे भी देख सकते हैं जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि अल्फाबेट के अंदर 3 सिंबल हैं, बी सी, और हमारे पास जो लैंग्वेज है उसमें हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसमें ए है। आप इसको लैंग्वेज तो कंसिडर नहीं करेंगे, सॉरी, ये हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन है, क्लीन स्टार है इसका, कि क्लीन स्टार है, कि जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एम्प्टी भी है, इसमें हमारे पास जो है वो अदर डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग्स हैं, फिर आगे ए है, बी है, सी है, डबल ए बी, ए सी बी है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को अलाउ कर रहे हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर ए नहीं है। सो इट मीन हमने सिंपल वे में क्या किया कि जब हमारे पास अल्फाबेट था, हमारा बेसिक फंक्शन यही है कि हमें अल्फाबेट हमारे पास हो, हम सबसे पहले उसका क्लीन स्टार फाइंड कर लें, क्योंकि क्लीन स्टार में हमारे पास उसके तमाम स्ट्रिंग्स के कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, और उसके बाद उन कॉम्बिनेशंस को पिक कर लें जो बेसिकली हमारे क्राइटेरिया को मैच करते हैं। तो इसलिए सिंपली हमने क्या किया, हमारे पास एबीसी अल्फाबेट था, हमने उसके ऊपर क्लीन स्टार को फाइंड किया, हमने उसके अकॉर्डिंग जो इसकी स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस किया है, और बाद में जब इसमें से फाइंड किया कि हमारे क्राइटेरिया को कौन सी मैच करती है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, ए रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली इसका स्टार्टिंग सिंबल भी एम्प्टी है, एंडिंग सिंबल भी एम्प्टी है, लेंथ 0 है, मीन इसका जो है वो रिजेक्ट कर दिया हमने इसको। इसी तरह हमारे पास जो है वो लेंथ 1 पे अगर हम आ जाएं तो उसमें ए था, बी था और सी था, उसमें से ए को भी हमने रिजेक्ट किया क्योंकि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट नहीं हो सकती। फिर हमने बी को पिक किया, ये देखें बी हमारे पास इसका पार्ट है। फिर हमने सी को लिया, सी हमारे पास इसका पार्ट है। डबल ए स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इसको हमने रिजेक्ट किया, ए बी को रिजेक्ट किया, ए सी को रिजेक्ट किया। फिर हमने बी ए को पिक किया, उसके बाद डबल बी है, और इसी तरह डबल बी के बाद सी है, सी ए है और सी के पैटर्न है, और इसके बाद ए वाले फिर रिजेक्ट हो जाएंगे। सो इन अ सिंपल वे हम जो है वो अपनी लैंग्वेज उसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्दर इसमें हमारे पास एग्जांपल है कि अल्फाबेट हमारे पास है 0, 1, 2, और उसके ऊपर आप जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज फाइंड करना चाहते हैं जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ जो है हमारे पास वो 2 होनी चाहिए। अब इसमें देखें ये एक फिक्स्ड और डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम इसने जो है वो हमें बता दिया है कि हमारे पास जो है अल्फाबेट में 3 सिंबल हैं और हमें ऐसी स्ट्रिंग्स चाहिए जिनकी लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी होगी, वो हमारे पास 2 होगी। सो इट मीन दिस इज कंफर्म कि आपके पास जो है 3 की पावर 2 मीन जितने अल्फाबेट में सिंबल थे उसको हमने रखा बेस में 3, और जितनी लेंथ की स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है उसको हमने रखा पावर में, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो 3 पावर 2 मीन 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9, सो देयर विल बी 9 स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस्ड। अब ये 9 स्ट्रिंग्स कौन कौन सी हैं, वो क्राइटेरिया ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21 और 22। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये टोटल 9 स्ट्रिंग्स हैं और ये डेफिनेट है। यहीं से हमें एक और कंसेप्ट मिला कि फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है। अब ये जो लैंग्वेज प्रोड्यूस हुई है
इसमें हम ये नहीं बता रहे कि इस पैटर्न के ऊपर और भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो सकती हैं, जिस तरह के हम इस केस में बता रहे हैं या अपनी अब तक प्रोड्यूस होने वाली किसी भी लैंग्वेज में हमने बताया है। तो अगर तो किसी लैंग्वेज में नंबर ऑफ वर्ड्स जो डिफाइन आपने किए हैं, जो आपने फाइंड आउट किए हैं, जो उस लैंग्वेज का पार्ट है, अगर वो कंफर्म है, अगर वो फिक्स्ड है, अगर वो फाइनाइट है, अगर वो काउंटेबल है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास लैंग्वेज जो है वो फाइनाइट है। और अगर आप उसको काउंट नहीं कर सकते, आप कुछ पैटर्न उसको इनिशियल में बता देते हैं कि इस पैटर्न से स्ट्रिंग जनरेट होंगी और फिर ऑनवर्ड भी इसी पैटर्न के ऊपर इसकी स्ट्रिंग जनरेट होती जाएंगी, तो इस तरह की जो हमारे पास लैंग्वेज है वो हमारे पास इनफाइनाइट कंसिडर होती है। So simply this is a finite language, and clearly we have seen here that total 9 strings will be the part of particular language. ये वो स्ट्रिंग है जो 0 से हमारे पास उसकी स्ट्रिंग एंड होंगी, तो ये क्लियरली अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास लैंग्वेज है इक्वल। इक्वल लैंग्वेज को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं जबकि हमारे पास अल्फाबेट AB होगा। तो अब इसमें कंफर्म है, आप जो भी स्ट्रिंग इसमें प्रोड्यूस करेंगे उसमें A और B उन दोनों की जो हमारे पास अक्रंस है एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, वो लाजमी तौर पे वो इक्वल टाइम होनी चाहिए। जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं, हमने सबसे पहले आपने काम वही करना है, आप पहले अपनी स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर लें सारी, क्लीन स्टार के थ्रू सारी स्ट्रिंग बना लें और उसमें से हर स्ट्रिंग को मैच करते हुए जो जो कंडीशन को फॉलो करती जाए उसको आप अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करते जाए। तो यहां पे हमें एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारे पास। एम्प्टी का मतलब है कि इसमें A की अक्रंस जो है वो 0 टाइम है और जो B की अक्रंस है वो भी 0 टाइम है। सो इट मीन इसमें AB नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन एक्चुअल में A एग्जिस्ट कर रहा है 0 टाइम। इसी तरह B भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली B भी एग्जिस्ट कर रहा है 0 टाइम। सो इट मीन A अक्रंस 0, B अक्रंस 0, दोनों की अक्रंस 0 है। अब 0 0 जो है वो एक दूसरे के सेम है, मीन बोथ आर इक्वल, सो इट मीन एम्प्टी स्ट्रिंग विल बी द पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। इसी तरह AB है। AB में आप देख सकते हैं कि A भी 1 टाइम आया है, B भी 1 टाइम आया एक स्ट्रिंग में, सो इट मीन ओके। डबल B ओके, AB 2 टाइम, BA 2 टाइम। सो इट मीन इसमें चूंकि ऑर्डर का कोई इश्यू नहीं है, हमें ये नहीं कहा गया कि A के लेटर पहले आएंगे फिर B के आएंगे, हमें सिर्फ एक जनरल क्राइटेरिया बताया है कि कोई भी पार्टिकुलर स्ट्रिंग वो वाली जिसमें नंबर ऑफ A's और नंबर ऑफ B's इक्वल होंगे वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगी। इवन कोई भी अल्फाबेट AB है हमारे पास और इवन आपने लैंग्वेज बनानी है, तो इसका मतलब है इवन मीन 0 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 6, 8, 10, हम इनको जो है वो इवन कंसीडर करते हैं। और इवन के अकॉर्डिंग एम्प्टी स्ट्रिंग अगेन द पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। रीजन इज सिंपल, A जो है यहाँ पे वो 0 टाइम आया है और हम 0 जो है उसको इवन कंसीडर करते हैं। इस स्ट्रिंग में B भी 0 टाइम आया है, अब 0 जो है वो हमारे पास इवन है, सो इट मीन A की अक्रंस भी 0 टाइम और B की अक्रंस भी 0 टाइम है, सो एम्प्टी स्ट्रिंग विल बी द पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। अब इसमें ये एक पॉइंट है, ये समझने वाला है, जिस तरह ये डबल A आपको नजर आ रहा है। अब इसमें A की अक्रंस जो है वो 2 टाइम है, जो कि 2 एक नंबर जो है वो इवन है, मीन उसकी अक्रंस कितनी दफा आ रही है, जितनी दफा आ रही है वो नंबर आपका इवन होना चाहिए। अब इसमें B की अक्रंस नहीं है क्योंकि B इसका पार्ट नहीं है, सो इट मीन B अगर नहीं आया तो B फिर भी आया है और उसकी अक्रंस जो है वो 0 टाइम है। सो इट मीन in this particular string double A, the A's occurrence is of 2 time, that is an even number. The occurrence of B is equal to 0, that is also an even number. So it means this string will be the part of our language. इसी तरह डबल B है, इसी तरह 4 टाइम A है। यानी जिस तरह हमने इक्वल लैंग्वेज देखी है कि उसमें A भी उतनी दफा आएगा, B भी उतनी दफा आएगा, ऑर्डर मैटर नहीं कर, इसमें हम कह रहे हैं कि उनका जो नंबर प्रोड्यूस होगा A का या B का, वो दोनों जो है वो इवन होने चाहिए। अगर तो दोनों नंबर इवन प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इक्वल है या नहीं है, वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट यहां पे बन जाएंगे। तो इस तरह से जितनी भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस की हैं ये सारी वो हैं जो हमारे पास जो है वो इवन मीन दोनों में, हर स्ट्रिंग में A की अक्रंस और B की अक्रंस जो है हमारे पास इवन टाइम आ रही है। इंटीजर लैंग्वेज है। इंटीजर में अगर आप देखें
अल्फाबेट में हमारे पास है दिस इज माइनस, दिस 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू 9। हम ये चीज जानते हैं, क्लियरली हम ये चीज जानते हैं कि हमारे पास 9 के बाद जितने भी नंबर प्रोड्यूस होंगे वो सारे कॉम्बिनेशंस के ऊपर प्रोड्यूस होंगे। आप 10 लिखते हैं और वो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, आप 15 लिखते हैं 1 5 का कॉम्बिनेशन है, आप 72 लिखते हैं 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अल्फाबेट में हमने उसको बता दिया कि हमारे पास सिंबल होंगे 0 से 9 और हमने उसकी लेफ्ट पे एक ऑपरेटर या एक सिंबल भी ऐड कर दिया है माइनस का, जो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि ना सिर्फ पॉजिटिव सीरीज के बल्कि इसमें नेगेटिव सीरीज के भी तमाम नंबर जो है वो हमारे पास हमारी लैंग्वेज का पार्ट बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने जो इंटीजर लैंग्वेज यहाँ पे प्रोड्यूस की है उसमें हमारे पास जो है वो ना सिर्फ माइनस के नंबर जनरेट हो रहे हैं बल्कि उसमें पॉजिटिव के नंबर भी जनरेट हो रहे हैं। यहां पे अगर आप देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे दिस इज ए नंबर लाइन और नंबर लाइन में हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो 0 है और उसकी राइट साइड पे इसके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, मीन 1 +1 +2 +3 एंड सो ऑन टू प्लस इंफिनिटी, और इसकी लेफ्ट साइड में हमारे पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू माइनस इंफिनिटी है हमारे पास। अब ये हमारी नेगेटिव साइड है, ये हमारी पॉजिटिव साइड है, इसमें माइनस वाली सीक्वेंस के नंबर हैं अप टू माइनस इंफिनिटी, इसमें पॉजिटिव वाले नंबर हैं पॉजिटिव इंफिनिटी। तो हमने यही काम किया है कि हमारी इंटीजर लैंग्वेज में ना सिर्फ नेगेटिव बल्कि पॉजिटिव के नंबर पे प्रोड्यूस होंगे, इसलिए हमने उसको दोनों साइड पे जो वो इनफाइनाइट कंसीडर करते हुए उसको कहा है -4। जैसे नंबर आप 0 की तरफ मूव करें, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इस तरह आप जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास जो नंबर हैं वो हमने अपनी लैंग्वेज इंटीजर के अंदर जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पे लगाए हैं हमने। सो दिस -2 -1 0 1 2 एंड इंफिनिटी एंड बोथ साइड्स आर कंसीडर्ड एज द इंफिनिटी। इवन लैंग्वेज अल्फाबेट सेट वही है जो ऊपर हम देख चुके हैं, लेकिन अब हमें कौन से नंबर चाहिए जो इवन है, तो कंफर्म है इसमें -4 -2 0 2 4 और ये भी उसी तरह जो है वो दोनों साइड से इंफिनिटी है हमारे पास। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज a पावर n b पावर n। ऐसी लैंग्वेज आप जनरेट करें जिसमें a की एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम अक्रंस हो और उसी स्ट्रिंग में b की भी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम जो है वो अक्रंस हो। अब चूंकि दोनों की पावर में लेवल सेम है, n सेम है, तो अब n जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो बेसिकली हमारे पास जो उतनी ही टाइम a आएगा आपकी लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग जनरेट होगी और b भी उतनी दफा आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पावर n b पावर n एंड n वैल्यू कैन बी इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। आप इसमें n की वैल्यू को 1 लिखें तो a पावर 1 b पावर 1, चूंकि n तो 1 है आपके पास दोनों केस में, a पावर 1 का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑटोमेटा में पावर का मतलब है नंबर ऑफ टाइम। सो a विल कम 1 टाइम एंड b विल कम 1 टाइम, सो a b विल बी द स्ट्रिंग। n को अगर आप 2 रखते हैं, n की पावर 2 a की पावर 2 b की पावर 2, सो a 2 टाइम और उसके बाद b 2 टाइम। अब इसमें इस लैंग्वेज में जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग्स है या ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग है वो भी फिक्स्ड हो गया कि आप पहले a को ही लिख पाएंगे और उसके बाद b आएगा। ये पॉसिबल नहीं है आप कहें कि पहले हमारे पास b आएगा और उसके बाद जो है वो हमारे पास a आएगा, ये पॉसिबल सीक्वेंस इसका नहीं है क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड है। ये हमारे पास हमने उसमें कुछ एडिशन की है उसी लैंग्वेज में, a पावर n b पावर n और उसके बाद फिर a पावर n है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। n की वैल्यू आप सपोज वही जो ऊपर थी हमारे पास 1 2 3 आप इसको लिख लें। अब इसमें लेट से अगर आप इसको n को 1 कंसीडर करते हैं तो 1 1 1 1 टाइम a फिर 1 टाइम b और उसके बाद फिर 1 टाइम a आ गया। अगर आप इसको 2 लिखेंगे तो a 2 टाइम फिर b 2 टाइम फिर a 2 टाइम एंड इस तरह आप इसको लेके जा सकते हैं। अब अगर आप इसमें देखें, अगर आप गौर करें, इसके जो पैटर्न है इन स्ट्रिंग्स का, ये पैटर्न फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों केसेस में सेम है। मीन आप इसकी किसी भी स्ट्रिंग को पिक करके देख लें, आप उसको फॉरवर्ड स्टार्ट से एंड तक रीड करें
या उसको बैकवर्ड रीड करें, मीन एंड से स्टार्ट की तरफ, दोनों तरह से उसका बिहेवियर सेम है. सो इट मीन इफ अ स्ट्रिंग बिहेव्स सेम एज अ फॉरवर्ड टू बैकवर्ड और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, अगर उसका दोनों सेंस के अंदर सीक्वेंस सेम है तो हम कहते हैं कि ऐसी स्ट्रिंग्स जो है हमारे पास वो पैलिंड्रोम है. और इसी के ऊपर जो है अब हम आगे अपनी पैलिंड्रोम लैंग्वेज को भी डिफाइन करेंगे, जो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसका स्टार्टिंग उसको स्टार्ट से एंड तक रीड करें या उसको एंड से स्टार्ट तक रीड करें, अगर हम वो सेम पैटर्न प्रोवाइड करती है, सेम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर प्रोवाइड करती है, तो ऐसी स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम कंसीडर करते हैं. उसको हम क्विकली अभी देखेंगे. दिस इज लैंग्वेज ऑफ फैक्टोरियल. Factorial and this language is in small case and this factorial is in capital case. Small case factorial language बनेगी न्यूमेरिक्स के ऊपर और कैपिटल जो है वो बनेगी अल्फाबेटिक सिंबल्स के ऊपर. तो ये इसमें आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू एनी नंबर ऑफ टाइम है तो आप देख सकते हैं इसकी लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड्स हैं. आपने जस्ट हर नंबर का फैक्टोरियल टाइप करना है. 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720, 8 factorial is 5040 and so on. तो इस पैटर्न के ऊपर आपने क्या करना है, हर आने वाले नंबर का उसका जो है वो फैक्टोरियल फाइंड आउट करके आपने बताते जाने हैं. अगर इस लैंग्वेज की बात करें तो इसमें भी क्लियर है, इसकी पावर में आप बता रहे हैं कि n टाइम फैक्टोरियल होगा. n की वैल्यू जो भी होगी आप उसका फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, उसका एक रिजल्ट आएगा और उसकी बेस में जो सिंबल है उसको उतनी दफा आप राइट डाउन कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप n को 1 प्लेस करते हैं तो हमें पता है कि 1 का फैक्टोरियल 1 है, तो यहां पे रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ 1. सो a पावर 1 विल बी 1 टाइम a. अगर आप n को 2 सपोज करते हैं कि n की वैल्यू 2 है हमारे पास, सो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, सो a अकरेंस विल बी 2 टाइम, तो ये 2 टाइम हमने a राइट कर दिया. अगर हम इसको 3 कंसिडर करें तो 3 का फैक्टोरियल हमारे पास हम ऊपर भी देख चुके हैं कि 3 का फैक्टोरियल हमारे पास जो है वो 6 है, तो हमने क्या किया, a पावर 6 को a को हमने 6 टाइम राइट डाउन कर दिया. तो इस तरह से आप सिंपली जो है वो इसके फर्दर जो पैटर्न है वो भी जनरेट कर सकते हैं. डबल फैक्टोरियल सेम केस है, जस्ट इसमें डबल सिंबल हम यूटिलाइज कर रहे हैं. स्केयर लैंग्वेज लेट्स से आपके पास अल्फाबेट में एक ही सिंबल ए है और आपके पास वही क्राइटेरिया ए एन स्केयर. सो n की वैल्यू गिवन है 1 2 3 है, आप n को यहाँ पे सपोज कर लें, अगर 2 रखते हैं तो 2 की पावर 2 ये आपको 4 प्रोड्यूस करेगा, तो आप a को 4 टाइम लिखेंगे. आप n को 1 लिखते हैं तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो a 1 टाइम आएगा. सो a 1 टाइम, a 4 टाइम, a 9 टाइम, a 16 टाइम, a 25 टाइम, a 36 टाइम, a 49 टाइम एंड सो ऑन. मीन जो आपके पास स्केयर्स का रूल है कि 1 का स्केयर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 एंड सो ऑन. तो जितनी दफा स्केयर की वैल्यू आती जा रही है आप n को पुट करते जा रहे हैं, उतनी दफा ही आप उसमें क्या करते जा रहे हैं, उसकी वैल्यूज को यहाँ पे राइट डाउन करते जा रहे हैं. दिस इज डबल स्केयर. सिंपली ये अब इसमें 2 हमारे पास सिंबल आ गए, एक के साथ भी है, तो ये क्लियरली अब आप कर सकते हैं. इसी तरह हमारे पास प्राइम लैंग्वेज है. लेक्चर नंबर 2 में हमने इसको डिस्कस किया था कि प्राइम नंबर्स हम किनको कहते हैं. कोई भी ऐसे नंबर जिनके मैक्सिमम 2 डिवाइजर होते हैं, एक 1 होता है और जो कि अल्टीमेटली हर नंबर का है, और एक उसका इटसेल्फ होता है जो कि अल्टीमेटली हर नंबर जो है वो इटसेल्फ जो है वो अपने खुद ही अपने आप पे डिवाइड होता है. सो इट मीन कोई भी ऐसा नंबर जो कम से कम 2 हो या 2 से ऑनवर्ड कोई भी नंबर है जो हमारे पास जो है जिसके मैक्सिमम 2 डिवाइजर होंगे वो हमारे पास प्राइम कंसिडर होगा. तो इसमें आप देख सकते हैं लेट से अल्फाबेट इज इक्वल टू a और हम क्राइटेरिया क्या बता रहे हैं, a की पावर p, और p बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है कि p प्राइम को डिनोट कर रहा है. अब हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से हैं. 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 5 इज अ प्राइम, 7 इज अ प्राइम, 11 इज अ प्राइम, 13 इज अ प्राइम एंड सो ऑन. तो हमने क्या करना है कि उसको लिख देना है उतनी दफा. a को प्राइम टाइम लिखना है. a को लिखा 2 टाइम तो 2 हमारे पास प्राइम था. a को लिखा 3 टाइम, 3 हमारे पास प्राइम था. a को लिखा 5 टाइम, 5 हमारे पास प्राइम था. a को लिखा 7 टाइम, 7 हमारे पास प्राइम था. a को लिखा 11 टाइम तो 11 हमारे पास प्राइम था. तो सिंपली आप इस तरह से इस लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं.
पैलिंड्रोम, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि अगर आप अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग का रिवर्स फाइंड करें और वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर आ जाए तो ऐसी स्ट्रिंग हमारे पास जो है वो पैलिंड्रोम कंसीडर होती है। और पैलिंड्रोम जो कि कैपिटल में आपने लिखा है, ये बाकायदा एक उसको आप लैंग्वेज कंसीडर करेंगे और उसके अंदर आने वाली हर स्ट्रिंग जो होगी वो हमारे पास उसकी स्मॉल केस के अंदर आप उसको उसकी जो वर्ड्स कह लें उनको आप पैलिंड्रोम्स का नाम देंगे। सो लेट्स से अल्फाबेट इज इक्वल टू ए बी और पैलिंड्रोम में हमारे पास एम्प्टी है, हमारे पास ए है, सिंगल लेंथ की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं या नंबर्स हैं वो हमारे पास पैलिंड्रोम कैटेगरी में है। बी है, डबल ए फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम, बी फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम, ट्रिपल ए बैकवर्ड फॉरवर्ड, हर तरह से ये वो स्ट्रिंग हमने प्रोड्यूस की है जो कि सेम है। हियर इज ए रिमार्क, हमारे पास एक पॉइंट है, हम कहते हैं कि एज मेनी पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 2n प्रोड्यूस हो सकते हैं एज देयर आर ऑफ लेंथ 2n-1, जितने 2n-1 से पैलिंड्रोम प्रोड्यूस होंगे उतने ही 2n से प्रोड्यूस हो सकते हैं। हम इसको कैसे देख सकते हैं, हम कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं? सिंपली ये आप खुद ही देख लेंगे, सिर्फ बताया हुआ है कि किस तरह AB के ऊपर 2 लेंथ की स्ट्रिंग प्रोड्यूस होती हैं और 3 लेंथ की स्ट्रिंग प्रोड्यूस होती हैं। हम अपने उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं जो हमारा ये पॉइंट था कि ये बेसिकली कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए हम इसको देखते हैं। ये देखें आप, ये आप थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे खुद से। हम यहाँ पे इस एग्जांपल को देखना चाह रहे हैं, आप इस पे गौर करें। इसमें अगर हमारे पास n1 है, हमारे पास 2 फॉर्मुलेशंस थी, 2n और एक थी 2n-1। तो अगर आप इस n में 1 प्लेस करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास कि आपने इसमें 1 प्लेस किया तो 2 into 1 is equal to 2। जब आपने इस फार्मूले में इसको प्लेस किया तो 2 into 1 2 हुआ, लेकिन इधर -1 भी है फार्मूले में तो 2 - 1 is equal to 1। जब आपने n की वैल्यू 2 पुट की तो ये हो गया 2 into 2 is equal to 4। जब आपने इसमें 2 पुट किया तो ये हो गया 2 into 2 4 - 1 is equal to 3। इसी तरह जब 3 पुट किया तो ये आया 6 और इसने रिजल्ट आपको दिया 5, इसने 8 और इसने 7। अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास जो है, हमने अभी ये बात की है कि 2n जितनी हमारे पास प्रोड्यूस करेगा पार्टिकुलर n के लिए जितनी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा उतनी ही 2n-1 प्रोड्यूस करेगा। सो इट मीन अगर n की वैल्यू 1 है तो आपके पास जो है वो 2 स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी जिनकी लेंथ 1 होगी और आपके पास 1 स्ट्रिंग जो है वो प्रोड्यूस 2 स्ट्रिंग्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगी जिनकी लेंथ हमारे पास 2 है और 2 ही स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी जिनकी हमारे पास लेंथ जो है वो 1 है। सो दिस नंबर रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ योर गिवन स्ट्रिंग्स एंड दिस नंबर इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग्स। अब ये देखें आप, हमारे पास 1 लेंथ के पैलिंड्रोम जो है, जो कि नॉर्मली आप 1 अगर पुट कर रहे हैं तो ये देखें 1 लेंथ के पैलिंड्रोम हमारे पास टोटल आते हैं 2, एक उसमें A है और एक उसमें B है। इसी तरह हमारे पास 2 लेंथ के पैलिंड्रोम जो है, 2 लेंथ के पैलिंड्रोम वो भी 2 है, उसमें डबल A आएगा और डबल B आएगा। इसी तरह हमारे पास जो है 3 लेंथ के पैलिंड्रोम और 4 लेंथ के पैलिंड्रोम बराबर होंगे, तो आप देख सकते हैं 3 लेंथ के पैलिंड्रोम टोटल बनते हैं 4 और 4 लेंथ के पैलिंड्रोम भी बनते हैं टोटल 4। इसी तरह 5 लेंथ के पैलिंड्रोम और 6 लेंथ के पैलिंड्रोम जितने भी बनेंगे ये दोनों सेम होंगे, तो आप देख सकते हैं 5 लेंथ के पैलिंड्रोम 8 है, 6 लेंथ के पैलिंड्रोम 8 है। तो इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो आप किसी भी एनी नंबर ऑफ सीक्वेंस तक आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने जस्ट सिंपली क्या किया है कि हमने इनमें से इनकी पहले स्ट्रिंग प्रोड्यूस की और उनमें से हमने इसके जो मैचिंग थी हमने एक टेबल बनाया और उसमें हमने कहा कि इनको पुट किया, वैल्यू पुट करते गए, आंसर मिल गया। हमने कहा जी 1 लेंथ वाली कितनी बन सकती हैं, ये उसका रिजल्ट आया कि 1 लेंथ वाली भी 2 ही बनती हैं, 2 लेंथ वाली भी सेम होंगी, 3 और 4 लेंथ की जो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स हैं वो सेम होंगी, 5 लेंथ वाली और 6 लेंथ वाली पैलिंड्रोम सेम होंगी। तो इस तरह से इजीली और क्लियरली आपने जो है वो अपनी स्ट्रिंग जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का अपना लेक्चर खत्म करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग इसमें डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन की लैंग्वेजेस थी जिनको हमने स्टडी किया है।
और उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम बातें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। आप इसको दोबारा से रिवीजन करें इसकी, आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें, इसको सीखें और इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिसको आप अंडरस्टैंड ना कर पाएं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे इधर से ही और अदर वेज देखेंगे कि हमारे पास लैंग्वेज को डिफाइन करने के कौन कौन से हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।